हेलो नमस्कार दोस्तों आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो मेरे भाई बहन या दोस्त क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और मेथड लेकर के आया हूँ। दोस्तों मैथ में ही चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। उसमें से 4 विधियाँ हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, जहाँ से 2 विधियाँ हर बार पेपर में आती हैं। एक आती है 4 नंबर में और एक आती है हमारी 2 नंबर में, मतलब कि 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता ही आता है। तो हमें छोड़ना नहीं है और बहुत ही इजी होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब इन समीकरणों को सॉल्व करना। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं उनको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड के द्वारा। तो दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपको और फिर आपको समझाता हूँ कि क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल में लेता हूँ x प्लस का y इज इक्वल टू है हमारा 2, और यहाँ पर दूसरा जो मेरा समीकरण है उसको मैं मान लेता हूँ x प्लस का 2y इज इक्वल टू है हमारा 1। तो उससे यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मानूंगा समीकरण 1 और इसको मानूंगा समीकरण 2। इतना मानना है आपको, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों क्या करना है कि हमें या तो समीकरण 1 को या फिर समीकरण 2 को सॉल्व करना है। पहले दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले समीकरण 1 को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें आपको करना क्या है कि या तो x को एक तरफ करना है, बाकी जो हो उसको दूसरी तरफ कर देना है, या फिर y को एक तरफ रखना है, बाकी जो पद हो उनको दूसरी तरफ कर देना है। जैसे कि मैं क्या करूँगा इसमें मैं समीकरण 1 को सॉल्व करूँगा तो समीकरण 1 से मैं लिख दूँगा, समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समीकरण 1 से मैंने लिख दिया है। अब समीकरण 1 में क्या करूँगा मैं, या तो x को एक तरफ रखूँगा या तो y को रखूँगा। तो मैं x को रखता हूँ, मैंने x को एक तरफ रख लिया है। बाकी क्या करूँगा मैं, ये 2 लिखा है और ये y इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा मतलब कि फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि सबसे पहले जो समीकरण दिए होंगे उनको हमें मान लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि या तो समीकरण 1 को हल करना है या फिर समीकरण 2 को। उनमें से हमें या तो x के बराबर सभी पदों को कर लेना है या फिर y के बराबर कर लेना है। तो मैंने समीकरण 1 को हल किया यहाँ पर, और इनमें से जो मैंने इनमें से x के बराबर मैंने सभी पदों को कर लिया है। अब क्या करूँगा मैं, ये जो x का मान निकला है, x का मान हमारा समीकरण 1 को हल करने पर निकला है ना, तो इस x के मान को मैं रखूँगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में ही आपको रखना है। जिस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको मान नहीं रखना है, उसके अपोजिट समीकरण में आपको रखना है। तो यहाँ पर x का मान आप रख दीजिए, यहाँ पर लिखिए आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो जहाँ x होगा वहीं पर तो रखेंगे। x केवल एक जगह पर है, आप देखिए x केवल एक ही जगह पर है। तो मैं इसे x के स्थान पर रखूँगा 2 माइनस का y, 2 माइनस का y इज प्लस भी कितना, प्लस में 2y है, इसको मैंने लिख दिया प्लस का 2y, और बराबर में है हमारा 1। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप ये 2 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। ये माइनस का y और ये प्लस का 2y हट जाएगा, आएगा y, और वो भी आएगा प्लस का, क्योंकि 2 बड़ी संख्या है। अब देखिए इधर 1 था और ये 2 इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो y का मान आएगा हमारा -1। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना बता दिया मैंने बहुत ही सरल तरीके से, आपको कोई भी टेंशन तनाव लेने की जरूरत नहीं है यार, बहुत ही सरल मेथड है। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको y का मान मिला है। अब y के मान को रखेंगे किसमें, अरे किस, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रखो, हमको x का मान निकालना है। x का मान निकल आएगा यहाँ से, और y का मान हमारा है -1। तो अब यहाँ पर हम आगे और लिखेंगे y का मान आपको जिस समीकरण में रखना हो आप रख दीजिए। मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो मैंने समीकरण एक में जो है एक्स का मान वाई का मान रखना है, वाई सिर्फ एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर मैं रखूँगा वाई का मान, एक्स पहले से लिखा है, यहाँ पर प्लस लगा है, तो वाई का मान मैं ऐसे ब्रैकेट में कर लेता हूँ। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े, बस इसी वीडियो में आपकी समझ में आ जाए, आपका टाइम बच जाए, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, आएगा 3। कितना सरल तरीका था दोस्तों, मज़ा आ गया होगा आपको, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया। अब करना क्या है कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको इसी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं साफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारा है 3, और यहाँ पर लेता हूँ 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू हमारा है 4। अब यहाँ से करूँगा क्या, मैं इसको मानूंगा समीकरण 1 और इसको मानूंगा समीकरण 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसी तरह से मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, तो आपको यही करना है। यही है हमारा प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने का तरीका। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या करना है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से समीकरण 1 को सॉल्व करता हूँ। समीकरण 1 को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से क्या करना है हमको, या तो x से बराबर सभी को कर लेना है या तो y के बराबर कर लेना है। तो मैं यहाँ से x से बराबर कर लेता हूँ, जिससे आपको आसान लगे। देखिए x के बराबर करना है तो x को एक तरफ रखना है, बाकी जो हो उसको दूसरी तरफ उठा के लेके जाना है हमको। इधर 3 था और इधर माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y हो गया। इतना आपके समझ में आ रहा होगा, मैंने x के बराबर कर लिया। अब क्या करना है कि इस x के मान को, ये जो x का मान हमारा आया है समीकरण 1 को सॉल्व करने पर आया है, तो इसलिए इसको रखेंगे समीकरण 2 में, उसके अपोजिट समीकरण में ही हमको रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4 है हमारा, और समीकरण 2 में x केवल एक ही जगह पर है, एक ही जगह रहेगा यार, दो जगह थोड़ी ना आएगा, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, एक x हो जाएगा एक y हो जाएगा। तो x का मान है हमारा 3 प्लस का 2y और प्लस का 3y इज इक्वल टू 4 है हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4y हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, इधर आएगा 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस के हो जाएगा 7y, और इधर 4 है, ये 6 इधर प्लस के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 7y इज इक्वल टू माइनस होके आएगा हमारा 2। अब ये इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल के आएगी -2/7। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इस y के मान को समीकरण या तो 1 में रखना है आपको या फिर समीकरण 2 में रखना है, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ से y का जो मान है इसको हम रखेंगे, इधर आ जाना चाहिए, इधर ही कर दे क्या, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो y का मान मैं यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हमारा निकला है -2/7। अब यहाँ पर समीकरण 1 में या फिर 2 में, आपको किसी भी समीकरण 1 या 2 में आपको जिसमें इच्छा हो आपकी उसमें आप रख लीजिए। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ y का मान। तो यहाँ पर है x और 2 लिखा पहले से, y का मान हमारा माइनस में निकला है। अगर मान माइनस में निकलता है तो आप समझने के लिए उसको ना ब्रैकेट में कर लिया करें, ताकि आपको ना मान निकालने में दिक्कत ना हो। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, नीचे 7 रहेगा, इधर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 7 का 3 से गुणा 21 हो जाएगा, -4 नीचे 7 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ घट के आ जाएगा 17/7। तो मेथड आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है।